हाय मेरे प्रिय विद्यार्थी। आज फिर हम लोग इस सीखने सिखाने के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे, बाबू देखिएगा, आपके बोर्ड स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा राजनीति विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बाबू जो ये राजनीतिक विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये क्लास 10th के हैं। क्लास 10th में 1 to 5 चैप्टर, यानी कि 1 से 5 चैप्टर, 5 गो हमें चैप्टर पढ़ना है राजनीति विज्ञान में। और ये 5 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसे हम लोग देखते हैं। अब आप इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक बात बता दें हम कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का ऐसे बनाया गया होगा और यहाँ पर लिखा गया होगा सब्सक्राइब। तो इस बटन को आप ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक घंटी आएगा, उसमें बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मैंने भारत में लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो बाबू भारत में पंचायती राज संस्था जो है, यहाँ पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है, जाति पर आधारित। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है? लोकतंत्र। यानी कि सत्ता में साझेदारी जो हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं ये किस में हो सकता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का, तो वह था आंध्र प्रदेश। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? बाबू स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। 7 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाबू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीट कितनी आरक्षित की गई है बाबू? 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये गलती हो गया, 33, 50% होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज संस्था में। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ? 1928। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68। मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1978। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971। अधिकारियों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? 64.6%। बिहार में किस पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण के महिलाओं को दिया गया? पंचायती राज अधिनियम 2006। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वो जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका? बाबू जगजीवन राम साहब कहते हैं कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह अपनी जातीय व्यवस्था को विश्वास में तिलांजलि कभी नहीं देगा, अपनी जातीय विश्वास को कभी नहीं छोड़ सकता है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है? दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। श्रम के लौकिक विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या है?
स्त्रियां चहारदीवारी में सिमट कर रह गई। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975। संघ राज्य की विशेषता है उपयुक्त सभी। संघ राज्य का उदाहरण है ए और बी। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्थाएं कौन है? जिला परिषद। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां और 74वां। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 243। संघ राज्य की विशेषता नहीं है शक्तियों का विभाजन। ग्राम पंचायत का बंटवारा कौन पास करवाता है? ग्राम पंचायत का जो बजट होता है, बजट माने कितना खर्च करना है, ये ग्राम सभा के द्वारा पारित होता है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न के माने जो राज्य और राज्य के बीच जो विवाद होता है, इस विवाद का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। 2006 के बिहार पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त 10,000। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? प्रमुख। भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? 28। यहाँ 28 एक ऑप्शन डाल लीजिएगा, 28। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 75। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? इनमें से सभी। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 565। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1992। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 12। बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया? उड़ीसा। लोकतंत्र में निम्नलिखित में एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? जनता। निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? था जम्मू कश्मीर। यहाँ था बना लीजिएगा, इसको लिखेंगे जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूची में बांटा गया है? 3। संघ शासन की इनमें कौन एक विशेषता नहीं है? इससे देश कमजोर होती है। निम्नलिखित देशों में किस देश के संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? फ्रांस। भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ है राष्ट्रीय एकता मजबूत। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? त्रिस्तरीय। भारत को डैश का संघ कहा जाता है? राज्यों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। लिखेंगे इस बात को, यहाँ इसको लिखेंगे 1991। इसमें एक ऑप्शन बना लीजिएगा, ये होगा 1991। भारत में कितने प्रतिशत लोगों का भाषा हिंदी है? 40%। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़।
पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ? 1970 के दशक से। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1980। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? 2003 में स्वीकृति मिल गई, लेकिन इसको लागू 2006 में किया गया था। ध्यान रखें, स्वीकृति मिली 2003 में, लागू किया गया 2006 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। इंदिरा जी पुनः भारत में प्रधानमंत्री कब बनी? 1980। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था। इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? देखिए, इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है, माने हमारे उम्मीदवार कौन होंगे, ये घोषणा करता है राजनीतिक दल। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रेरणा सिद्धांत क्या हैं? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? चुनाव आयोग। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राजनीतिक दल देश में जारशाही से हमारी दक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किस उपयुक्त व्यक्ति का कहना है? ये व्यक्ति लास्की का कहना है। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? शिक्षित सदस्य। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथ। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल से। राजीव गांधी लोकवाल समझौता कब हुआ? 1985। दलित पैट्स का गठन कब हुआ? यानी कि दलित पैट्स युवाओं का एक संगठन था, और इस दलित युवाओं का संगठन 1972। यहाँ दलित पैट्स युवाओं का संगठन 1972। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जो जनता पार्टी का गठन हुआ था आपातकाल के बाद। चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? आर्थिक शोषण की मुक्ति से, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। यानी कि ये तो कह रहा है कि नहीं है, तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से तो था ही। आर्थिक शोषण की मुक्ति से हो गया आंसर इसका। राजनीतिक दल का संबंध किससे है? तो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लामबंद कराने से। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? मोरारजी देसाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ? 1973। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाया? तो ये तीनों दल मिलकर के सरकार बनाया था, लेकिन आगे चल के गठबंधन टूट गया था।
चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? पर्यावरण की सुरक्षा। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। इसको बस सुधार लेंगे, संपूर्ण हो गया, होगा संपूर्ण, संपूर्ण होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड के वो टेहरी गढ़वाला है वहीं से। दलित युवाओं का संगठन दलित पैक्स कब बना? 1972 में। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 में। किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैक्स संबंधित है? महाराष्ट्र के। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तृणमूल कांग्रेस। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ? 2004। सूचना के अधिकार स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 2002। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। इनमें से कौन सी बात लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019। इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वर्गीय काशीराम। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ? मोरारजी देसाई। भारतीय लोकतंत्र के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी। भारत की प्रमुख सामाजिक समानता क्या है? उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193। अब्राहम लिंकन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2009। लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? जनता का। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासक। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश शासन है। वैध। लोकतंत्र का सुधार देगा। लोकतंत्र का सफलता निर्भर करता है। उपयुक्त सभी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह नहीं है? भारत। नेपाल में माओवादी नेता कौन है? पुष्पदलहर पंचंड। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति इसको सुधार लेंगे निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किसका है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545। लेकिन चुनाव 543 पर होता है। 2 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। भारतवर्ष में कुल कितने मतदाता हैं? लगभग 71 करोड़। इंग्लैंड में विधि का शासन किनकी देन है? डायसी। विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? 1/4 हिस्से। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मताधिकार हैं? 71 करोड़। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला? 1928। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ?
1971। राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते? चिकित्सक। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इनमें सभी। भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया मेरे लिए काम करेंगे। जो आपके वीडियो के नीचे ऐसे लाल रंग में लिखा गया होगा सब्सक्राइब, मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।